हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अपने गार्डन में ये झरना मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से बनाया था। बहुत सुंदर लगता है तब चलता है। तो मैं आज की वीडियो के टॉपिक पे आती हूँ। आपने तो अक्सर सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा कहीं कि पौधों के लिए धूप बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी पौधे की ग्रोथ धूप के बिना भी संभव नहीं हो सकती है। हालांकि यह बात सत्य है, सच है यह बात, लेकिन पूरी तरह भी नहीं है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना धूप या सूरज की रोशनी के बिना भी चलते हैं। सीड लविंग प्लांट होते हैं जो अपने घर के अंदर भी उगा सकते हैं आप उनको। इन पौधों को आप अपने घर के अंदर आसानी से छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। यदि आपको जानना है कि कौन से पौधे हैं कौन से नहीं, तो मैं आज की वीडियो में वही सब लेके आई हूँ कि कौन से सीड लिविंग प्लांट है जो घर के अंदर रह सकते हैं, घर के अंदर ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। तो पहला पौधा है हमारा ये पीस लिली का। तो ये बहुत सुंदर ही प्लांट होता है और एक शेड लविंग प्लांट है ये घर के अंदर ही चलता है। आप इसको एक छोटे से पॉट में भी लगाओगे तो भी ये सर्वाइव करता रहता है, ग्रो करता रहता है। बहुत सुंदर फ्लावर भी आते हैं इस पे। और अगर आप इसमें पानी देना भी भूल जाते हैं तो भी आप एक हफ्ते बाद भी पानी दोगे तो भी ये आपका गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा, आपके घर की सुंदरता को ऐसे ही बनाए रखिएगा। कोई इसमें इतनी खाद पानी की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये। और आप इसको बस बिल्कुल भी धूप में मत लगाइए, धूप में बाहर मत रखिएगा, तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा ये। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और शेड लविंग प्लांट है। ये भी घर के अंदर ही रहना पसंद करता है। धूप में अगर बाहर इसको रखोगे तो उसकी पत्तियां जल जाती है और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसको हफ्ते 2 हफ्ते में जो आपके घर से किचन से चाय की उबली हुई पत्ती निकलती है वो डालते रहिएगा गर्मियों में। और फिर देखना इसकी पत्तियों का जो रंग खिल के आता है, जो चमक आती है इसकी पत्तियों में, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये कॉस्टली भी आता है थोड़ा नर्सरी से। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो ये भी सीड लविंग प्लांट है। इसको भी घर के अंदर ही रहना पसंद है। आप इसको हमेशा घर के अंदर ही रखिए, छाँव में रखिए, बस इतना हो कि दिन की रोशनी मिलती रहे इसको। तो अगर इसको आप बाहर धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां जो बाहर से मतलब किनारे से होती है वो ब्राउन हो जाती है और ब्राउन होके वो गलने लगती है, खराब हो जाती है। तो इसको भी शेड अंदर ही रहना पसंद है। तो फिर है हमारा रबर प्लांट। तो रबर प्लांट भी एक शेड लविंग प्लांट ही है। ये भी छाया में रहना पसंद करता है। आप इसको जितना भी छाया में रखोगे उसकी इसकी पत्तियों में उतनी ही शाइनिंग आएगी। बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। और अगर ज़मीन में भी लगाते हैं, बहुत जो ज़मीन में लगाते हैं तो एक ये पेड़ भी बन जाता है। बट आप अगर गार्डन में लगाते हैं तो इसकी कटिंग करते रहिएगा। बहुत सुंदर प्लांट रहता है, चमक इतनी ज़्यादा होती है इसमें। ये भी 2 वैरायटी में आता है, एक वेरीगेटेड होती है और एक ये सिंपल होती है। फिर है हमारा एक ये प्लांट। तो ये भी शेड लविंग प्लांट है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। और बहुत कॉस्टली भी आता है ये भी नर्सरी से। तो इसको भी घर के अंदर ही रहना पसंद है। आप इसको हमेशा घर के अंदर रखिए, आपके गार्डन में इतनी हमेशा ये ग्रीनरी बनाए रखिएगा। और बहुत सुंदर भी होता है, कितना भी बड़ा चला जाएगा ये। और छोटे से पॉट में भी लगाओगे तो भी उसमें भी लगा रहेगा। फिर है हमारा फिलोडोंडन। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए और ये कि छोटे से गमले में ही लग जाता है। और ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा आता है, बट आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। अभी तो मेरा छोटा ही प्लांट है, मैं इसको अभी कुछ दिन पहले ही लेके आई थी। तो आप इसको घर के अंदर रखिए। और बात करूँ मैं इसमें फर्टिलाइज़र की, तो आप इसमें बस चाय की पत्ती डालते रहिएगा, उबली हुई होती है जो। फिर है हमारा सेफलेरा का प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसको भी घर के अंदर रहना पसंद होता है। ये भी सीड लविंग प्लांट है। तो आप इसको भी घर के अंदर रखिए। ये भी 2-3 वैरायटी में आता है, एक सिंपल होती है, एक वेरीगेटेड होती है और एक और तरह की होती है। जो तीनों ही है मेरे पास। तो ये भी अगर आप इसको जितना भी घर के अंदर रखोगे इसकी पत्ती में इतनी ही शाइनिंग आएगी। अगर आप इसको बाहर छोड़ दोगे तो इसकी पत्तियां भी खराब होने लगेगी, जलने लगती है इसकी पत्तियां भी धूप में। और फिर पत्तियां जलता हुआ प्लांट, जला हुआ प्लांट फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर है हमारा विक्टोरिया का। तो इसको भी सीड लविंग प्लांट ही है ये भी। इसको भी घर के अंदर छाँव में रहना ही पसंद है। ये भी धूप में रखोगे तो आप इसकी भी पत्तियां खराब हो जाएगी। और ये भी थोड़ा नर्सरी से कॉस्टली आता है। तो आप हमेशा इसको भी घर के अंदर ही रखिए। बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। और देखा होगा आपने, ये भी अगर बड़े बड़े हॉल में या मॉल में कहीं लगे रहते हैं तो वो अंदर ही रखे रहते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना का। तो ये भी एक शेड लविंग प्लांट होते हैं। तो इनको भी आप घर के अंदर ही रखिए। अगर आप इनको बाहर रखोगे तो ये भी आपकी
इनकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती है, तब फिर ये प्लांट अच्छे नहीं लगते हैं। और जितना भी आप इनको अंदर घर के अंदर रखोगे तो उसको भी इतना ही आपको इनको पत्तियां जो इनकी होगी उतनी ही शाइनिंग इनकी पत्तियों में होगी। तो आप इनको हमेशा घर के अंदर ही रखिए। बाहर रखने से इनकी सबकी पत्तियां ही ख़राब हो जाती है जो ये सीड लविंग प्लांट होते हैं। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी एक बिना धूप में चलने वाला ही प्लांट होता है। इसे धूप में आप एक बार रखोगे तो इसकी पत्तियां भी ख़राब हो जाएगी। इस पर फ्लावर भी आता है, बट वो फ्लावर किसी काम का नहीं होता है, उसमें सीड्स बनते हैं। अगर आप सीड्स रखना चाहते हैं इसके तो आप उसमें फ्लावर रख सकते हैं, नहीं आप उसको कट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और आप इसको सीड लविंग ही प्लांट होता है, इसको भी आप छांव में रख सकते हैं। तो फिर है हमारा एरिका पाम। तो एरिका पाम भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये भी सीड लविंग प्लांट ही होता है। आप इसको प्रोपेगेट करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और देखा होगा आपने, ये भी बहुत जो बाहर बड़े बड़े मॉल होते हैं, हॉल होते हैं, जो उनमें भी ये घर के अंदर ही लगे होते हैं। और उनकी शाइनिंग भी देखी होगा आपने, कितने सुंदर लगते हैं, कितनी शाइनिंग होती है इसमें। और फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी सीड लविंग प्लांट है, इसको भी घर के अंदर ही रहना पसंद होता है, तो आप इसको भी घर के अंदर ही रखिए। और अगर इसको भी आप बाहर रखोगे तो इसकी भी पत्तियां ख़राब होने लगती है, ब्राउन सी होके जल जाती है और फिर ये पत्ती अपनी झाड़ देता है सारी ही। तो थोड़ा इसको गर्मियों में पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़ा इसको आप एक दिन छोड़ के भी पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए, बाहर मत रखिएगा। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक सीड लविंग प्लांट ही है और ये भी दो वैरायटी में आता है। तो आप एक वेरीगेटेड होती है और एक ग्रीन होती है, सिंपल होती है जो। तो आप इसको भी घर के अंदर ही रखिए। अगर इसको भी आप बाहर रखोगे तो इसकी भी पत्तियां ख़राब हो जाएगी और शाइनिंग चली जाती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का सिल्वर ग्रीन प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। जो एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं वो सारे ही इंडोर प्लांट होते हैं और महंगे भी आते हैं थोड़े। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए। अगर आप बाहर रखोगे तो भी ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और फिर आपको दूसरा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये भी थोड़े नर्सरी से महंगे ही आते हैं और सुंदर भी होते हैं ये प्लांट। तो फिर है हमारा सिंघोनियम। तो सिंघोनियम भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, तो आप इसको भी घर के अंदर ही रखिए। इसको आप बास्केट में लगाइए, बास्केट में लगाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका, बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर भी लगता है। और ये भी दो तीन वैरायटी में आता है, छोटी पत्तियों वाले भी आते हैं, बड़ी पत्तियों वाले भी आते हैं। इनकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती है, जो हार्ट शेप में होती है। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए। फिर है हमारा इंग्लिश आइवी। तो ये भी सीड लविंग प्लांट ही है, अंदर घर के अंदर रहने वाला ही प्लांट है। अगर आप इसको बाहर रखोगे तो ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, कभी आप इसको फिर संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ये लू में भी, जो लू चलती है मई जून में, उनकी तेज लू को भी नहीं झेल पाता है ये, तो ख़राब हो जाता है। तो आप उसको भी घर के अंदर ही रखिए। फिर है हमारा लेडी पाम। तो लेडी पाम भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, ये भी घर के अंदर ही रहना पसंद करता है और बहुत सुंदर भी होता है। तो आप इसको भी घर के अंदर रख सकते हैं और इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, कटिंग से भी लगने वाला प्लांट है, ये भी बहुत सुंदर होता है। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए, बाहर रखोगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। फिर है हमारा एग्लोनिमा का ही, जिस पौधे को आप, हम ये चाइनीज़ बोलते हैं इन पौधे को, बट ये चाइनीज़ नहीं होते हैं, अब ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सदाबहारी होते हैं एक तरह से, अगर इनकी अच्छे से केयर की जाए तो आप ये बिना धूप वाले जो प्लांट होते हैं, आसानी से आप इनको अपने घर के अंदर कैसे भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनको धूप में ही रखें, बस इनको थोड़ी देख रेख की ज़रूरत होती है। तो और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, ये थोड़े महंगे तो आते हैं, आप इनको अपनी बालकनी में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ये एक शुभ भी प्लांट माना जाता है। तो ये प्रेयर प्लांट होता है। प्रेयर प्लांट इसको ऐसे बोलते हैं कि रात के टाइम में जो इसकी पत्तियां होती है वो एकदम सारी मुड़ जाती है, सारी बंद हो जाती है पत्तियां, तो इसलिए इसको प्रेयर प्लांट बोला जाता है। तो आप इसको भी घर के अंदर रखिए, ये भी सीड लविंग प्लांट है। फिर है हमारा कैलेथिया का। तो कैलेथिया भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी घर के अंदर रहने वाला ही प्लांट है। तो आप इसको भी घर के अंदर रख सकते हैं। अगर आप इसको बाहर रखोगे तो उसका पत्तियों का खराब कलर है जो वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपका प्लांट अच्छा नहीं लगेगा, आपके गार्डन में, आपके घर में रखा हुआ फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको भी घर के अंदर ही रखिए, इसको धूप में नहीं रखना है आपको भी। फिर है हमारा एक और ड्रेसिना का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ड्रेसिना के तो सारे ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, आप इनको कितने भी घर के अंदर लगाओ तो उतना ही ये कलर खिल के आता है इनका।
इनकी पत्तियों का उतना ही कलर खिल के आएगा जितना आप इनको छाँव में रखोगे, शेड के नीचे रखोगे। तो अगर आप बाहर रखोगे तो सभी के कलर ख़राब हो जाएंगे। जो इंडोर प्लांट होते हैं वो धूप में बिल्कुल नहीं चलते हैं, अगर चल भी जाते हैं तो फिर वो उनका वो चमक नहीं आती, जो शाइनिंग होती है वो सब खराब हो जाती है। तो आप इसको भी घर के अंदर रख सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का पिंक एग्लोनिमा, ये भी बहुत खूबसूरत चीनी सदाबहार पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इतना इस प्लांट को ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको भी आप अपनी बालकनी में घर के अंदर लगा सकते हैं। ये कहीं से भी आसानी से चल जाता है घर के अंदर भी। इसको बस आप धूप मत लगाइएगा, और आप घर के अंदर जितना भी इसको रखोगे तो इतनी ही शाइनिंग इसमें आती रहेगी बस। और ज़्यादा शाइनिंग लाने के लिए आप इनमें ना चाय की पत्ती होती है वो डालते रहिएगा उबली हुई, तो और भी ज़्यादा शाइनिंग आएंगी आपके प्लांट में। और फिर है हमारा ड्रेसिना। तो ड्रेसिना भी एक, सारे ही प्लांट ऐसे होते हैं ड्रेसिना के, तो ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है ड्रेसिना का। तो इसका कलर इतना सुंदर होता है, जितना आप इसको भी शेड में रखोगे तो भी इसका इतना कलर खिल के आएगा। तो आप इसको भी धूप में मत रखिएगा, बाहर रखोगे तो फिर वही है कि आपकी पत्तियों का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सुंदर प्लांट होते हैं ये भी। तो इनको सबको ही शेड लविंग सब प्लांट है ये, इनको भी छाया पसंद होती है। फिर है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो सबको ही पता है कि एक पैसों का प्लांट माना जाता है और बहुत सुंदर भी होता है। आप इसको एक पानी में भी लगाओगे, मिट्टी में लगाओगे, कैसे भी ग्रो कर जाएगा। आप इसको स्टिक पे लगाइए, बास्केट में लगाइए, तो ये भी कैसे भी सर्वाइव कर जाता है। बस थोड़ा इसका जो दिशा होती है उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है, किस दिशा में रखा जाता है ये प्लांट, उसका ध्यान रखिए। और धूप नहीं लगने दीजिएगा। तो अगर धूप में रखोगे तो उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा फिर आपका प्लांट। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी इंडोर प्लांट ही है, इसको भी शेड में ही रखा जाता है। ये भी शेड लविंग प्लांट है और ये एयर प्यूरीफाई भी प्लांट होता है, रात को ये ऑक्सीजन भी छोड़ता है। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए, तो बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। और इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसको थोड़ी सी जो चाय की पत्ती है वही डालते रहिएगा इसमें। और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पानी भी जितना भी कम दोगे उतना ही ये सर्वाइव करता रहेगा, पानी ज़्यादा नहीं मांगता है। फिर है हमारा बोस्टन फर्न। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिए, ये भी एक शेड लविंग प्लांट है, घर के अंदर ही चलने वाला प्लांट है। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रख सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सबके लिए यूजफुल भी रही होगी। तो जो भी प्लांट मैंने बताए हैं आप उनको घर के अंदर ही रखिए। अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ। और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। जो प्लांट मैंने बताए हैं आपके साथ शेयर किए हैं मैंने, उनको आप घर के अंदर ही रखोगे तो भी इतनी ही ज़्यादा शाइनिंग आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।